नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। बजट सत्र का आज चौथा दिन, एमपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, भागीरथपुरा मामले पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इंसानों की मौत पर चर्चा नहीं चाहती सरकार, उमंग सिंघार ने यह कहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दूषित पानी से भागीरथपुरा में जो मौतें हुई उस मामले पर जवाब चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री, मृतकों के परिजनों को 44 लाख का मुआवजा दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। तो देखिए, जो भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड हुआ था, दूषित पानी पीने से इतने लोगों की मौत हुई थी, उसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया और कहा इस मामले पर जवाब दे सरकार। क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है, इंसानों की मौत पर चर्चा नहीं चाहती है सरकार, उमंग सिंघार ने कहा। दूषित पानी से भागीरथपुरा में 22 मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मृतकों के परिजनों को 44 लाख का मुआवजा दिया गया। तो आज चौथा दिन काफी हंगामेदार रहा। आपको बता दें, शुरुआत ही हुई जब कांग्रेस विधायकों ने थाली बजाकर हंगामा किया। उसके बाद भी यह हंगामा शांत नहीं हुआ और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति जिस तरीके से विपक्ष ने बनाई थी वो यहाँ पर नजर आई। हंगामा भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर भी किया गया, उस पर जवाब मांगा गया, उस पर बहस की मांग की गई कि इंसानों की मौत पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है सरकार। तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बनी रही। जूम कर। तो विपक्षी कांग्रेस नेताओं ने पहले थालियां बजाकर सरकार के झूठे वायदों पर सरकार को घेरा, कहा झूठे वायदे करती है सरकार, खोखले वायदे करती है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले पर हंगामा किया। सदन में पेयजल, आबकारी नीति और अन्य जनहित से जुड़े जो मुद्दे थे उनको उठाया गया। और ये देखिए तस्वीरें आप कांग्रेस विधायकों की जो जमकर हंगामा कर रहे हैं। हंगामा भागीरथपुरा में हुई दूषित पानी के बाद जो मौत हुई थी उनके मामले को लेकर यह हंगामा किया कि इस पर जवाब दे सरकार, क्यों नहीं इंसानों की मौत पर चर्चा करना चाहती है, ये भी कहा। तो और उससे पहले थाली बजाकर कि जो भी दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, जो वायदे किए जाते हैं वो खोखले हैं, ख्याली पुलाव सरकार बनाती है। और थालियों में ये चिपकाकर, ये लिखकर अपना प्रदर्शन, अपना विरोध किया। कांग्रेस विधायकों ने अपना प्रदर्शन किया, हंगामा किया। और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जब भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले को लेकर उठाया, उसको हंगामा किया, उसको लेकर कि इस पर चर्चा क्यों नहीं करती है सरकार, इंसानों की मौत पर चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार, ये आरोप पर सरकार पर लगाया। और वहीं दूसरी तरफ खाली थाली लेकर जिसमें जिसके जरिए ये कहा गया कि ख्याली पुलाव सरकार बनाती है, जो दावे और जो वायदे सरकार की तरफ से किए जाते हैं वो खोखले हैं, वो खाली हैं। तो सरकारी दावे, रोज नया वादा किया जाता है, रोज नए वादे करती है सरकार, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जाता है। ख्याली पुलाव ये है। इस तरीके से थाली लेकर विरोध जताया। और वहीं दूसरी तरफ भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौत के मामले में हंगामा किया। तो हंगामेदार रहा, जैसा कि कयास लगाए भी जा रहे थे कि चौथा दिन काफी हंगामेदार रहेगा। कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। भागीरथपुरा मामले पर उमंग सिंघार का बयान, सरकार का जवाब। भागीरथपुरा में 20 लोगों की मौत हुई थी, भागीरथपुरा में 20 से ज्यादा मौत हुई। उमंग सिंघार ने यह कहा सरकार ने अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की है, नगर निगम लोगों को गंदा पानी पिला रहा है, उमंग सिंघार ने यह कहा। जबकि सरकार का जो जवाब था कि अभी तक इस मामले में 20 लोगों की मौत हुई, इस पर उमंग सिंघार ने कहा ना तो किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया, नगर निगम लोगों को गंदा पानी पिला रहा है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जानते हैं कि मौतों के आंकड़े कई ज्यादा है, लेकिन सरकार मौतों के आंकड़े छुपाना चाहती है भागीरथपुरा के इंदौर में। और सवाल ये भी है क्या प्रदेश में दूषित पानी पीते रहेंगे लोग और सरकार टैक्स वसूलती रहेगी? सवाल ये भी है क्या लोग किडनी और पेट की बीमारियों से ग्रस्त होते रहेंगे और सरकार के कारण, सरकार के अधिकारियों के कारण, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में। तो ये तमाम बातें हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक मध्य प्रदेश के हर नागरिक को अधिकार है कि शुद्ध पानी मिले, वो लड़ाई है। और जो भी दोषी होगा उस पर जवाबदारी तय होना चाहिए, हम ये सरकार से मांगते हैं।
तो मध्य प्रदेश के लोगों का यह अधिकार है कि उन्हें शुद्ध पानी के मिले पीने के लिए। भागीरथपुरा में जो दूषित पानी से हुई मौत थी, उसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसी को लेकर एनडीटीवी से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्रियों से इस्तीफा मांगा और साथ ही ये भी कहा कि सरकार कुत्तों पर 1 घंटे चर्चा करना चाहती है, लेकिन इंसानों को लेकर चर्चा नहीं कर रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के मामले में सदन के भीतर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई सवाल उठाए हैं, यहां तक कि जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कोर्ट में विषय चल रहा है, चर्चा नहीं होनी चाहिए, कई उदाहरण दिए गए। खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ सदन के भीतर, क्या आपत्ति थी, चर्चा क्यों नहीं हो पाई? आप मंत्रियों को आप देख सकते हो, जिस प्रकार से भागीरथपुरा के अंदर घटना घट गई, 35 लोग मर गए। सरकार किस प्रकार से कुत्तों पर बहस करना चाहती है, 40 मिनट 1 घंटा, लेकिन जो मृत्यु हो गए उस सिस्टम के कारण, मैं कहता हूँ मृत्यु नहीं, हत्याएं हैं। चाहे कप सिरप को लेकर छिंदवाड़ा में हुई, चाहे भागीरथपुरा के अंदर, सरकार उस बात को चर्चा नहीं करना चाहती, जवाबदारी लेना नहीं चाहती, किसी नैतिकता के आधार पर मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेना चाहती। मैं समझता हूँ कि सरकार, देखिए कितनी मोटी चमड़ी मगरमच्छ की तरह इन मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी की हो गई है। ये स्थिति है। क्या नैतिकता के आधार पर क्या आप प्रदेश को आप नहीं देना चाहते संदेश? तो क्या कारण है? मैं समझता हूँ तत्काल सरकार को इन मंत्रियों से इस्तीफे लेना चाहिए। चर्चा नियत नहीं हो पाई, चर्चा होगी या नहीं होगी तय नहीं हो पाया। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है उसमें, अब कब चर्चा कराएंगे उनके विवेक पे। कांग्रेस पार्टी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग लगातार कर रही है। सदन के भीतर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी के नेता आसंदी तक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने इंदौर के भागीरथपुरा में मौत के मामले में जानकारियां भी साझा की हैं कि कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है। जानकारी यह है कि अब तक 22 लोगों की मौत हुई है, जो सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पर विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस की थाली खाली ही रहेगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा, मोहन सरकार में जनता की थाली भरी रहेगी, कांग्रेस की थाली खाली है, डब्बा गोल है। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने थाली लेकर प्रदर्शन किया था और कहा था कि ख्याली पुलाव सरकार बनाती है, जो वादे करती है वो खोखले होते हैं, उसको लेकर जवाब दिया है रामेश्वर शर्मा ने। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की थाली खाली ही रहेगी। कांग्रेस की जिंदगी अब ख्याली पुलाव ही रह गई है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो हिंदुस्तान के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने किसान के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने बेटी के साथ न्याय किया, ना कांग्रेस ने छात्रों के साथ न्याय किया, ना गंगा के साथ न्याय किया, और तो और भगवानों के साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया। तो अब कांग्रेस की थाली खाली है, कांग्रेस का डिब्बा गोल है, क्योंकि कांग्रेस का नेता ही राहुल गांधी है, जिसको देश और विदेश पप्पू के नाम से जानते हैं। अब पप्पू के साथ रहोगे भैया तो खाली थाली ही बजाओगे। तो देखिए, कांग्रेस की थाली खाली है, डब्बा गोल है, ये कहा रामेश्वर शर्मा ने उमंग सिंघार के बयान पर। जिस तरीके से थाली लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया था और विरोध अपना जताया था। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं आकाश द्विवेदी भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, चौथा दिन काफी हंगामेदार आज रहा। शुरुआत जिस तरीके से पहले खाली थाली लेकर प्रदर्शन की रही और उसके बाद भागीरथपुरा में हुई दूषित पानी से मौतों के मामले को लेकर जब चर्चा की बातचीत की गई, तो काफी हंगामा आज सदन में देखने को मिला और कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक मूड में थी, पूरी रणनीति के साथ आज उतरी। देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू होती है। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के भागीरथपुरा में हुए दूषित पानी से लोगों की मौत के मामले को उठाया और इस बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और विपक्ष दोनों के बीच जमकर बहस हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने यह मांग की कि सदन के भीतर इंदौर से दूषित पानी से जो लोगों की मौत हुई है उसे महत्वपूर्ण विषय मानकर उस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन आसंदी की ओर से यानी कि अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि मामला कोर्ट में चल रहा है। सत्ता पक्ष ने भी कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, जो कार्रवाइयां होनी थी वो कार्रवाई हुई है। कोर्ट के मामलों पर हमें सोच समझकर बात करनी होती है और हम उसकी मर्यादा का पालन करें। इस दौरान विपक्ष ने यह तर्क दिया कि जब व्यापम कांड हुआ था, इसके अलावा जब लटेरी गोली कांड हुआ था, वो मामले भी कोर्ट में चल रहे थे, उस वक्त भी सदन के भीतर चर्चा होती है। विपक्ष ने कहा कि सरकार कुत्तों के मामले पर यानी कि जो डॉग बाइट का मसला ध्यान आकर्षण में 2 दिन पहले आया था,
उस विषय का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार कुत्तों के मसले पर 45 मिनट से 1 घंटे तक चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर इंसानों की मौत हो रही तो इस विषय पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। इस तरीके के आरोप विपक्षी पार्टी की ओर से लगाए गए, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि जो पूरी घटनाक्रम हुई है उसको लेकर सरकार ने कार्रवाई की है। न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि 22 परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। इस तरीके से 44 लाख रुपए मुआवजे में बांटे गए हैं। अब इस मुआवजे की राशि को लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति ली। उमंग सिंघार ने सदन के भीतर यह कहा कि अगर कोई सांप काटने या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी की मौत होती है तो इस मामले में सरकार 4 लाख रुपए देती है। तो ऐसे में अब 2 लाख रुपए इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत के मामले में क्यों दिया जा रहा है? 4 लाख तो सरकार दे ही सकती है। विपक्ष ने कहा कि 50,000 रुपए परिजनों को हमने अपनी ओर से दिए, तो कम से कम सरकार 4 लाख रुपए दे। अब इन्हीं सबों के बीच प्रहलाद पटेल ने बीच में यह तर्क दिया कि अगर चर्चा हो रही है तो भोपाल गैस त्रासदी की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस वक्त क्या हुआ इस पर भी बात की जाए। इस दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस और गहमा गहमी की स्थिति बनी। विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ वो आसंदी तक पहुंच गए। आसंदी तक पहुंचकर अध्यक्ष की कुर्सी के सामने जमकर नारेबाजी की। अध्यक्ष को पूरे मसले को शांत कराने के लिए खुद खड़ा होना पड़ा और विपक्ष को शांत कराना पड़ा, लेकिन मसला शांत नहीं हुआ। तो सबसे पहले 5 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। 5 मिनट बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो दोबारा हंगामा शुरू हुआ। इसके बाद 2 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारेबाजी करते हुए, विधायकों ने नारेबाजी करते हुए बाहर निकले और तीनों मंत्रियों की इस्तीफे की मांग की है अलग अलग मसले को लेकर। 2 बजे के बाद विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। दोबारा हंगामा होने की संभावना बनी रहेगी। जी आकाश, हम फिर से आपके पास इस खबर पर ताजा अपडेट लेने के लिए लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, काफी हंगामेदार आज चौथा दिन रहा, जिसमें लगातार जो सवाल उठाया गया वो इस बात को लेकर कि भागीरथपुरा में जो दूषित पानी पीने से हुई मौत है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। वहीं कुत्तों के काटने के मामले को लेकर चर्चा हो सकती है, कुत्तों पर कम चर्चा हो सकती है, तो फिर इतने अहम मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। साथ ही थाली लेकर भी कांग्रेस ने अपना विरोध जताया और अब एक बार फिर से विरोध गतिरोध बढ़ने की संभावना है। कई और ऐसे अहम मुद्दे कांग्रेस उठाएगी जिनको लेकर हंगामा होने के पूरे आसार है। और फिलहाल अब हम बात करते हैं कल मध्य प्रदेश का जो बजट पेश हुआ था उसमें किसको क्या मिला। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2026-27 के लिए कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया गया। हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे ये बजट किसको क्या मिला, इस बजट में क्या क्या था। अब इस बजट से एमपी के जो अलग अलग शहर हैं और संभाग हैं उनको क्या मिला ये जानेंगे। हम शुरुआत भोपाल से करते हैं। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे कि किसको क्या मिला है इस बजट में और जनता इस बजट को लेकर क्या कह रही है। देखिए, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बजट में भोपाल को क्या मिला। 18 प्रमुख सड़कों के नेटवर्क की सौगात। इन सड़कों के लिए 143.4 करोड़ का प्रावधान रखा गया बजट में। बैसिया नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती पुल के लिए कुल 22 करोड़ और एम्स गेट नंबर 4 बाग सेवनिया बरखेड़ा पठारी रोड के लिए 17 करोड़। वहीं गौरागांव से वास्तु विहार कॉलोनी की कनेक्टिविटी रोड के लिए 7.63 करोड़। करौन चौराहा से राजवंश कॉलोनी मार्ग के लिए 4 करोड़ बजट में इसका प्रावधान रखा गया। वहीं बरखेड़ी गला से लेकर बरखेड़ी खुर्द मार्ग के लिए 8 करोड़। शहर के प्रमुख मार्गों पर हेरिटेज गेट के लिए 30 करोड़। तो भोपाल बनेगा इंजीनियरों की ट्रेनिंग का केंद्र। वहीं ईटीआर के लिए भी IR के लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग को 175 करोड़ बजट में दिए गए। वहीं मेट्रो परियोजना की अगर हम बात करें तो इसके लिए 656 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया। तो बजट में हमने आपको दिखाया कि भोपाल को क्या मिला, आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि एमपी की आर्थिक राजधानी को इस बजट में क्या कुछ मिला है। बजट में अगर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर को क्या मिला है और इंदौर के लोग इस बजट को लेकर कितने खुश हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो बजट भाषण में जो 10 से ज्यादा बार इंदौर का नाम लिया गया। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए 1370 करोड़ 1370 करोड़। इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 2360 करोड़। पीएम ई बस सेवा के तहत अब नई इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तो इंदौर को में मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आने वाले वक्त में गठन होगा। इस बार बजट में
जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो इंदौर उज्जैन संभाग की। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है। इसको लेकर क्या बजट में रहा। उज्जैन सीएम का गृह जिला भी है, तो ऐसे में लोगों की खास नजरें इस बार उज्जैन पर हैं। तो आइए ये भी जानते हैं कि पूरे उज्जैन संभाग के लिए इस बजट में क्या घोषणाएं हुई। बजट में उज्जैन संभाग को मिला है सिंहस्थ की तैयारी के लिए 3060 करोड़, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 1000 करोड़ और उज्जैन स्मार्ट सिटी के लिए 40 करोड़। जिले में विभिन्न सड़कों के लिए मिले हैं 500 करोड़। जावद नीमच माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट को 150 करोड़, मल्हारगढ़ सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़, जबकि शाजापुर में पुरायकला न्यायपुरा मार्ग के लिए 70 करोड़ बजट में मिले और रतलाम में ताल मल्हारगढ़ मार्ग के लिए 52 करोड़। तो देखिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किसको क्या मिला। अब तक हमने सीएम और डिप्टी सीएम के क्षेत्र में बजट एलोकेशन की बात की। अब बात सिंधिया के क्षेत्र यानी कि ग्वालियर चंबल की हम करते हैं। बजट में ग्वालियर चंबल संभाग को क्या मिला है, देखिए आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन अब बनेगा, जिसके लिए राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को 58 करोड़। डबरा में रेल ओवर ब्रिज के लिए 81 करोड़ मिले हैं और बड़गाम सिहोनिया मानपुर चौराहा मार्ग के लिए 100 करोड़ मिले हैं। भिंड में आलमपुर बेलमा सुजावलपुर मार्ग के लिए 60 करोड़ मिले हैं। दतिया में गृह विभाग के मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल के लिए 64 लाख बजट में मिले हैं। और अब बात हम करते हैं जबलपुर की। बजट में जबलपुर में भी कई प्रोजेक्ट को फंड मिला है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से संबंधित क्षेत्रों के लिए एलोकेशन दिया गया है। बजट में जबलपुर को 350 करोड़ से ज्यादा फ्लाईओवर निर्माण के लिए मिला है। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ ग्रांट किए गए हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 113 करोड़ मिले हैं, जबकि पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 78 करोड़। मेहगावा चरगवा मझौली मार्ग के लिए 200 करोड़। तो ये जबलपुर को मिला है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 78 करोड़ मिले हैं जबलपुर को और मेहगावा चरगवा मझौली मार्ग के लिए 200 करोड़।